भारत पाकिस्तान की सीमा पर श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत 2 FC मुकन है। इस ग्राम पंचायत का गांव 3 FC की दूरी बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव की बसावट 90 साल पुरानी है। तब से लेकर आज तक यहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। छोटी छोटी जरूरत के लिए भी गांव के लोगों को 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मुख्यालय तक जाना पड़ता है। अच्छा, आप 3 FC में हाँ जी, लंबे अरसे से रह रहे हैं। हाँ जी। तो इस गांव के बारे में बताएं। ਇਹ 1927 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। जी 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ठीक है। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ अच्छा, इतने मतलब आ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀ ਗਲੀ ਆ ਕੋਈ ਜੀ। ਤੇ चिकित्सा सुविधा किस ਨਹੀਂ तरह? ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मोबाइल टावर की हाँ, मोबाइल कमी टावर- खलती है। हाँ, कमी चलती है। तो इसके लिए आपने कभी अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया हो? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ हम्म। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। गांव में पक्की सड़कों और नालियों का अभाव है। इस कारण गंदगी और कीचड़ रहता है। पेयजल आपूर्ति भी सुचारू नहीं है। चिकित्सा सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल रही। परिवहन व्यवस्था नहीं होने से हर समस्या बड़ी नजर आती है। ਤਾਰੋਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। तारबंदी में कुछ जमीन आई हुई है। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, जी। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ तो इसके लिए कभी प्रशासन के पास जाएं आप कभी? ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਪੈਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पानी नहीं जाता उधर और ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ उसके ਜਾਤਾ। हाँ जी हाँ ਕੋਈ जी। व्यवस्था ही नहीं है। तार ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਪ ਜਾਂ ਪੁਲੀ ਕੋਈ नहीं है जी। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न योजनाओं के तहत भी गांव में विकास कार्य नहीं हुए। 1.5 किलोमीटर है जी। बॉर्डर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। इस संबंध जो समस्याएं हैं आपकी, इसको लेके कभी आपने सरपंच को अवगत करवाया? ਸਰਪੰਚ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, जी जी। ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। युवाओं की समस्या मोबाइल नेटवर्क को लेकर है। तकनीक के युग में युवाओं को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई और एक दूसरे से संपर्क के लिए मोबाइल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गांव के लोगों को इसके लिए भी गांव से बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ दूर जाना पैंदा जी। तो लैंडलाइन आपके यहाँ नहीं है क्या? लैंडलाइन है, लेकिन वो भी बंद पड़े रहते हैं, कभी चलते हैं और कभी नहीं चलते हैं। अगर हमें ऑनलाइन क्लासें लगवाते हैं तो नेट नहीं रहता। स्टूडेंट बहुत तो परेशान पढ़ाई होते हैं। पे विपरीत असर पड़ रहा होगा इसका। हाँ जी सर, बहुत असर पड़ता है सर। मोबाइल नेटवर्क की समस्या को देखते हुए गांव में काफी संख्या में लैंडलाइन फोन लगे हुए हैं। युवाओं ने बताया कि गांव में लगे लैंडलाइन फोन भी कई दिन तक डेड रहते हैं। ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ आवश्यकता ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਲੱਗੀ BSNL ਦੇ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। प्रधानाध्यापक राजकुमार नागपाल ने बताया कि 2 साल पहले केवल 13 बच्चे ही अध्ययनरत थे। स्टाफ की ओर से किए गए नवाचार से अब स्कूल में 31 बच्चे नामांकित है। जनसहयोग से शाला का सौंदर्यीकरण, स्कूल में स्मार्ट क्लास और अमृता देवी उद्यान की स्थापना कर ग्रामीणों को स्कूल से जोड़ा गया है। इसके अलावा बच्चों के जन्मदिन, पौधरोपण, महापुरुषों से जुड़े दिवसों का उत्सव के रूप में मनाने और अन्य कई आयोजनों से बच्चों का भी स्कूल से जुड़ाव हुआ है। सीमावर्ती गांव से लगभग 2 वर्ष से प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ पर कार्यरत जी। और जब मैं आया था तो यहाँ पर 13 बच्चों का नामांकन था। स्टाफ के सहयोग से गुणात्मक रूप से और शैक्षिक रूप से भी बच्चों का नामांकन भी बढ़ा है। लगभग 3 दर्जन बच्चे यहाँ पर शिक्षणरत हैं और ग्रामीणों के सहयोग से शाला में भौतिक सुविधाओं का भी काफी विस्तार हुआ है और ग्रामीणों ने बड़े ही दिलोजान से साथ जुड़ करके
सौंदर्यीकरण करवाने के लिए और अमृता देवी उद्यान को तैयार करने में बड़ा अभूतपूर्व योगदान दिया है। नवाचार के रूप में कुछ गतिविधियों का आरंभ किया है, एक स्मार्ट कक्षा का स्वरूप तैयार करवाया है और जिसके माध्यम से बच्चों की उत्सुकता भी बढ़ी है। स्मार्ट कक्षा कक्ष में क्या सुविधाएं हैं? LED लगवाई है हमने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए फर्नीचर दरी पट्टी की व्यवस्था करके और चारों तरफ से एक फ्लैक्स तैयार करवा करके हर एक विषय को हमने जानकारी देने का जो है प्रयास किया है केबल किट के माध्यम से कि बच्चा बैठे बैठे भी बहुत कुछ वहां पर सीख सकता है। जन सहयोग से गांव में एक गुरुद्वारा भी बना है। गांव से सटी BSF चौकी ग्रामीणों के लिए अहम है। गांव में करीब 35 घर हैं और यहां की आबादी करीब 300 है। गांव से श्री करणपुर कस्बे की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। ग्राम पंचायत मुख्यालय के बाद ग्रामीणों को श्री करणपुर ही जाना पड़ता है। श्री करणपुर से प्रवीण राजपाल की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।